ये वाला स्ट्रैंड जो है इसको पेरेंटल स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सबसे पहले क्या होगा, इस स्ट्रैंड के ऑपोजिट आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इस पे सीक्वेंस है ATGC, तो इसके ऑपोजिट अगर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होंगे तो वो कौन से होंगे, A के ऑपोजिट U आएगा, यूरेसिल आएगा, T के ऑपोजिट A आएगा, G के ऑपोजिट C आएगा, C के ऑपोजिट G आएगा। तो इस तरह से एक शॉर्ट सीक्वेंस बन जाएगा आरएनए का, इसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में ये एडिशन हो रही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ। ठीक है, इसी तरह से दूसरा स्ट्रैंड जो है उसमें भी ऐसे ही होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, फिर उसके बाद एक शॉर्ट सीक्वेंस बन जाएगा जिसको आरएनए प्राइमर बोलेंगे। फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, फिर एक न्यू डीएनए बन जाएगा। अगर हम डीएनए की और अनवाइंडिंग कर दें तो उससे क्या होगा, अगर डीएनए की और अनवाइंडिंग कर देंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आरएनए प्राइमर लगा है, तो डीएनए पॉलीमरेज को पता है कि उसने कौन सी डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है, तो वो कंटिन्यूसली ऐड कर देगा उस डायरेक्शन में। कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी इस स्ट्रैंड में, इसलिए इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन दूसरे स्ट्रैंड में दोबारा से आरएनए पॉलीमरेज आएगा, दोबारा से आरएनए प्राइमर बनेगा, दोबारा से डीएनए पॉलीमरेज आएगा, दोबारा से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, यानी कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाती हैं दूसरे स्ट्रैंड में, जिनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये जो आरएनए प्राइमर है, क्योंकि ये तो डीएनए का स्ट्रैंड है तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए थे। ये जो आरएनए प्राइमर बना है जिसमें आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये बाद में रिमूव हो जाते हैं बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 जो एंजाइम होता है, क्योंकि वो फिर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा, यानी कि यू यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जी यहाँ रिमूव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है तो यहाँ पे अब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लग जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में क्या है कि एक साइड पे जो है सिंथेसिस कंटिन्यूअस हो रही है, उस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरे स्ट्रैंड में छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं जिनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, इनको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड क्योंकि इसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं। बाद में ये जो फ्रैगमेंट्स है ये भी ज्वाइंट हो जाते हैं किससे, डीएनए लाइगेज से, बाय फॉर्मिंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।